इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें हम बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, लैंग्वेज लाइब्रेरी और कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग। तो इन सबको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको हम बोलते हैं TLM। इसको हिंदी में बोल सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षक सहायक सामग्री बोल सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब ये एक तरह का क्या है, एक तरह का टूल बोल सकते हैं, एक तरह का रिसोर्स बोल सकते हैं, जो टीचर को यूज़ करती है, स्टूडेंट को जो उसका कॉन्सेप्ट है वो बेटर करने के लिए यूज़ करती है टीचर। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है कि एक तरह का टूल या एक तरह का रिसोर्स होता है जो टीचर यूज़ करती है कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को लेकर बेटर हो जाए। तो इसके लिए क्या करती है, टीचर यूज़ करती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जिसमें अब क्या है कि वो लर्निंग को क्या करे, इंटरेस्टिंग बना सके, इजी बना सके और इफ़ेक्टिव बना सके। TLM सपोर्ट करता है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्निंग के लिए यूज़ होता है। जैसे वो क्या कर सकती है, चार्ट्स का यूज़ कर सकती है, मॉडल्स का यूज़ कर सकती है, फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकती है, वीडियो और कंप्यूटर्स का भी यूज़ करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या किस में आ जाती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आ जाती हैं। अब देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। टाइप क्या हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सबसे पहला टाइप आता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मतलब विजुअल मतलब क्या होता है, सीन या देखना। तो ये क्या है, देख कर पढ़ा सके। तो इसमें ये मटेरियल कौन सा है, सीन, देख के पढ़ा सके, जिसमें कॉन्सेप्ट को क्या करे, समझाती है मैडम। कैसे कि विजुअली देख के समझा सके उसको, कि बच्चा क्या है ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है या वो देख के चीज़ों को समझ रहा है या देख के अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल देखें, चार्ट्स हो सकते हैं कि क्लासरूम में चार्ट्स लगा दिए हैं, तो ये क्या है, ये भी देख के। डायग्राम भी हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड हो सकता है, पिक्चर्स के थ्रू भी मैडम बता सकती है, ब्लैक बोर्ड पे ही मैडम जो लिखती है वो भी क्या हो सकता है, वो भी देख के इनको बता सकती हैं। एक होता है OHP, ओवर हेड प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको। इसके थ्रू भी क्या करती है कि मैडम या टीचर क्या करती है, देख के बच्चों को सिखा सकती है, उनके कॉन्सेप्ट को बेटर कर सकती है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो विजुअल लर्निंग में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपलीफाई कर देता है और लर्निंग को क्या करता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो वो चीज़ क्या होती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है अपने आप ही। दूसरा क्या है, ऑडियो एड्स बोलते हैं इसको। दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑडियो एड्स। ये क्या है, सुनने से रिलेटेड बोला जाता है, सुनने से रिलेटेड है, जिसमें हर्ड मतलब सुनना, सुनने से रिलेटेड है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सुनकर किसी चीज को, या श्रवण बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में बोले तो श्रवण। तो इसको सुन के क्या कर सकते हैं, हम किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को साउंड के थ्रू समझते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, एग्जाम्पल जैसे रेडियो लेसन आ गया। रेडियो के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं। रिकॉर्डेड स्टोरी, जो कोई भी स्टोरी है उसको रिकॉर्ड करके और फिर सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सॉन्ग या रिदम भी हो सकता है, पॉडकास्ट वगैरह भी होता है। पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहे हैं, तो पॉडकास्ट भी हो सकता है। इसके फायदे क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हमें जो प्रोनाउंसिएशन है और इंटोनेशन है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा आ जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें क्या होता है, ऑडियो मतलब क्या है, सुनना, विजुअल मतलब क्या है, देखना, तो इसमें क्या होता है, सुनकर और देखकर दोनों ही शामिल होता है एक ही टाइम पे। जैसे सुनना, सीन और हर्ट, सेम टाइम पे दोनों मटेरियल का यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। जैसे वीडियो हो गया, अब वीडियो में दिख भी रहा है और आवाज भी आ रही है, तो ये क्या हो गया,
ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, फिल्म हो गए, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम हो गया, तो ये सारे क्या है, देख और सुन दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है, तो इसको ऑडियो विजुअल एड्स बोल सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं, एंगेज बोथ विजुअल और ऑडिटरी सीन्स, जो विजुअल है और ऑडिटरी है ये दोनों क्या होता है, एक ही टाइम पे मतलब एक्टिव रहता है और दोनों एक साथ एंगेज होएगा, तो जितने ज़्यादा हम मटेरियल्स का यूज़ करेंगे ना उतना ही क्या होता है, लर्निंग क्या होती है और ज़्यादा इफेक्टिव बनती है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, इससे क्या होता है, बच्चे को अच्छे से समझ आता है। इंक्रीज रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज रिटेंशन को कम करता है, अंडरस्टैंडिंग को, रिटेंशन को बढ़ाता है और अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है। चौथा हो गया लैंग्वेज लाइब्रेरी। लैंग्वेज लाइब्रेरी क्या होता है कि एक इक्विपमेंट होता है, एक रूम होते हैं, लैंग्वेज लाइब्रेरी का एक रूम होता है जिसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है बच्चा सुनने की प्रैक्टिस करता है, बोलने की प्रैक्टिस करता है और प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो पाए उसकी प्रैक्टिस करता है। मतलब लैंग्वेज लाइब्रेरी क्या है, एक रूम है, उसमें बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है लिसनिंग की, स्पीकिंग की और प्रोनाउंसिएशन की। इसमें क्या हो सकता है, इसके फीचर्स क्या है, हेडफोन्स हो सकता है, माइक्रोफोन्स हो सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग या डायलॉग्स हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज हो सकती है। इसमें इसके फायदे क्या होते हैं, तो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल इंप्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो जाता है क्योंकि सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाता है। यूजफुल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, मतलब मदर टंग से हट के कोई भी लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगला है, ये आखिरी हो जाएगा, कंप्यूटर एसेट्स लैंग्वेज लर्निंग, जिसको हम कॉल बोलते हैं, कंप्यूटर एसेट्स लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। तो इसमें कैसे, ऑनलाइन इंग्लिश एक्सरसाइज हो सकती है, लैंग्वेज लर्निंग ऐप जैसे ड्यूलिंगो या काठू, ये 2 ऐप हो सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। इंटरैक्टिव ग्रामर गेम्स, मतलब जो एक दूसरे जो इंटरैक्टिव फ़ोन पे ही ग्रामर के गेम्स होते हैं, तो उसको खेल के आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं लैंग्वेज को। तो इसमें ये हो जाता है कंप्यूटर एसिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि लर्निंग इंटरैक्टिव बनती है, लर्निंग क्या होती है, इंटरैक्टिव बनती है और फनी बन जाता है, फनी बन जाता है अच्छे से, मतलब फ़नी वे में ही हम लर्निंग को सीख पाते हैं। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि क्या हमने गलत किया है, क्या हमने सही किया है, उसी टाइम फीडबैक हमारा मिल जाएगा। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद से ही ये सीख लेते हैं और खुद से ही लर्निंग करना हमें आ जाता है। तो इसको हम एक बार और समझ लेते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कि क्या होता है। विजुअल एड्स, मतलब देखने वाला मटेरियल यूज़ होता है, जैसे चार्ट, डायग्राम, फ्लैश कार्ड, ये सारा होता है। सिंप्लीफाई आइडिया, विजुअल लर्निंग, ये सारे एडवांटेज हैं। ऑडियो एड्स क्या होता है, हियर्ड मटेरियल, मतलब इसको हम सुन के कर सकते हैं, सुन के इसका यूज़ होता है, जैसे रेडियो हो गया, सॉन्ग हो गया, स्टोरीज हो गई। इम्प्रूव होता है, ये हमारी लिसनिंग को, हमारे प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ऑडियो विजुअल एड्स में सुनना और देखना दोनों आ जाता है, जैसे वीडियो, पीपीटीज वगैरह आ जाती हैं। एंगेजिंग सीन्स, इफेक्टिव लर्निंग इसमें होती है। जितना ही हम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे उतना ही इफेक्टिव लर्निंग होगी। लैंग्वेज लैब में क्या होता है, रूम होता है एक जिसमें ऑडियो ड्राइव होता है या प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, जिसमें हेडफोन, माइक्रोफोन या डायलॉग्स वगैरह होते हैं। ये स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कॉल, मतलब कंप्यूटर एसेट्स लैंग्वेज लर्निंग। कंप्यूटर एसेट्स लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है कि कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जैसे ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑनलाइन या कोई एक्सरसाइज हो गई, ऑनलाइन एक्सरसाइज, उसमें जैसे डुओलिंगो पे हम इंग्लिश सीखते हैं वैसे। इंटरैक्टिव होता है, सेल्फ पेस्ड, मतलब खुद ही हम इसको कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है इसमें, कि क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक मिल गया इस चीज़ से, कि तुरंत हमें पता चल गया कि हमारी गलती क्या है, हमने अच्छा क्या किया है। एक वर्ड आता है रेलिया। रियलिया क्या होता है, तो रियलिया मतलब ये भी एक मटेरियल है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको या मटेरियल बोल सकते हैं। रियलिया को क्या बोल सकते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे जो टीचर है
हाँ के टाइम में इसका यूज़ कर सकती है। तो इससे क्या होता है, जो लर्निंग है और मीनिंगफुल, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग बन जाती है। रियलिया एक वर्ड है जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या मटेरियल से रिलेटेड है। इसमें क्या करती है, टीचर जो है क्लासरूम को और इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल बनाने के लिए इसका यूज़ करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो रियलिया मीन्स यूजिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। रियलिया का मतलब क्या है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स का यूज करें एवरी डे लाइफ फॉर टीचिंग। मतलब डेली उसका जो रियल या एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज किया जाए टीचिंग के थ्रू, रोज रोज पढ़ाने के दौरान। तो इसी को हम रियलिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें हम रियलिया का, तो क्या है, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, इसका हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रियलिया का उपयोग कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, जो रियल वेजिटेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉइन्स, करेंसी नोट्स, इसका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। टिकट हो गया, न्यूज़पेपर, टॉय, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम रियलिया क्लासरूम में कर सकते हैं। जो किचन के यूटेंसिल्स हैं उसमें स्कूल ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल, इरेजर, रूलर्स, मैप्स या कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, रियलिया प्रोवाइड होगा। एडवांटेज क्या होता है रियलिया का, तो एडवांटेज क्या है कि कॉन्क्रीट चीज़ें, लर्निंग में क्या आ जाती है, कंक्रीट चीज़ें जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वैसी चीज़ें आ जाती हैं। इससे क्या होता है, मीनिंगफुल एनवायरनमेंट बन जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्टिंग बनता है, पार्टिसिपेशन भी इंटरेस्टिंग बनता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सामने सामने देख के चीज़ें हो रही हैं। इससे वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है और जो बच्चा है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम तक भी याद रख सकता है। मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मोर अंडरस्टेबल। अब वो चीज़ें जो है सामने उसको दिख गई तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी वो अच्छे से सीख पाएगा, अच्छे से समझ सकता है। डिसएडवांटेज अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए हम ला नहीं सकते हैं क्लासरूम में। कुछ ऑब्जेक्ट को हम खरीद ही नहीं सकते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट इतने भारी होते हैं कि क्लासरूम में ला ही नहीं सकते हैं। उसको स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अब फ्रूट्स और सब्जियां हैं, उसका स्टोर कैसे करेंगे, वो तो सड़ जाएंगे, तो इसलिए इसका स्टोरेज भी डिफ़िकल्ट होता है। और क्या होता है कि ये टीचिंग जो एवरी कॉन्सेप्ट के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए सूटेबल नहीं माना जाएगा कि हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ें, हर कॉन्सेप्ट का देखें, तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।